जय हिंद दोस्तों। करीब 73 साल पहले दिल्ली के संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर डिस्कस किया जा रहा था। इस मुद्दे का मेन मकसद था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। 23 नवंबर 1948 का दिन था, लेकिन फाइनली इस पर कोई भी नतीजा सामने नहीं आ सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर एक शहर में चाय के ठेलों से लेकर कॉफी हाउस तक यह चर्चा रहती है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी, क्योंकि एक देश एक कानून का विचार आज आमतौर पर हर आदमी के जेहन में है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नागरिकों की उम्मीद इसलिए भी है कि मोदी सरकार अपने अतीत में किए गए सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। समझ रहे हो? आज हम इस वीडियो में इसी यूसीसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ही ना हो। समान नागरिकता संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका मतलब है कि एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब बात आती है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिए जरूरी क्यों है। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसीलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ रिस्पेक्ट होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है। इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा और अदालतों में लंबित बड़े फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। अभी के समय में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के तहत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं को अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इंडिया में फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बात हो रही है और जिसका पुरजोर तरीके से बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो विरोध करने वालों का ये भी बात है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना है और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और विशेषज्ञ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं और आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोई सेंस है इस बात की? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में पुरजोर तरीके से आनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में आई सपोर्ट यूसीसी हैशटैग के साथ में जरूर कमेंट करें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।